हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनफ सॉल्यूशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू याद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसको याद करना इसलिए जरूरी है। अगर हम इस पे थोड़ा सा बात कर ले कि क्यों जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज को याद करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर इंपॉर्टेंस होगा। देखिए इंपॉर्टेंस क्या है इसका, कि इसमें परसेंटेज वाले क्वेश्चन में पहले एग्जामिनर क्या करता था कि लैंग्वेज भी आसान होता था और डाटा भी आसान देता था। पूछता था कि 20% का हमको फायदा हो रहा है, 5% का नुकसान है, 15% का नुकसान है, 27% का नुकसान है। और अब क्या कर रहा है एग्जामिनर कि लैंग्वेज थोड़ा सा भास्ट कर दे और डाटा को पूरा भास्ट कर दे रहा है। आपसे पूछ देगा कि 14 सही 2/7% का हमको लॉस हो रहा है। आपसे ये पूछ देगा कि 7 सही 9/13% का हमको फायदा हो रहा है। तो जब तक इसका ये नहीं मान होगा कि 14 सही 2/7% का वैल्यू मतलब फ्रैक्शन क्या होता है और 7 सही 9/13 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तब तक आप उस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमको याद करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग याद करेंगे। देखिए 1 से लेके 20 तक के फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज वैल्यू याद करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए 1/1 का अगर हम आपसे पूछे तो कितना होगा, 100% होगा। अगर उसी तरह हम आपसे पूछ ले कि 1/2 का क्या हो जाएगा, तो 50% होगा। अगर हम आपसे ये चीज पूछ ले कि 1/3 का क्या हो जाएगा, तो 33 सही 1/3% होगा। ठीक है, देखिए आपको ये भी चीज जानना है कि फ्रैक्शन से अगर हमको परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे। तो देखिए फ्रैक्शन से अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, ये चीज आपको जानना जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, डिवाइड करना है 100 से कब, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तब। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 1/4, तो 1/4 का क्या होता है 25%। 1/5 का क्या हो जाएगा 20%। उसी तरह अगर हम आपसे ये चीज पूछ ले कि 1/6 का क्या हो जाएगा, तो 1/6 का क्या हो जाएगा 16 सही 2/3% होगा। ठीक है, उसी तरह 1/7 का क्या हो जाएगा, तो 14 सही 2/7%। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि किसी वस्तु को हमको बेचने पे 14 सही 2/7% का हमको लॉस हो रहा है, तो आपको याद होना चाहिए कि 14 सही 2/7 जो है ना, 2/7 का जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में किसके बराबर होगा, तो 1/7 के बराबर होगा। तब आप आसानी से हल कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/8, तो 1/8 जो होगा 12 सही 1/2% का होगा। ठीक है, 1/8 किसका होगा, तो 12 सही 1/2% का होगा। उसी तरह 1/9 किसका होगा, तो 11 सही 1/9% का होगा। और 1/10, 1/10 को तो आपको पता है कितना होता है, 10% का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1/11%। तो देखिए 1/11 जो होता है ना, 9 सही 1/11% का वैल्यू होता है। ठीक है, 1/11 का क्या होता है, तो 9 सही 1/11% होता है। देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें और ये वाले में, दोनों में कंफ्यूजन क्या है कि देता है ये भी डाटा और ये भी डाटा देता है। तो आपको याद होना चाहिए, देखिए कंफ्यूजन क्या है कि 1/9 का क्या होता है, 11 सही 1/9% होता है। और 1/11 का क्या होता है, तो 9 सही 1/11 होता है। दोनों का परसेंटेज वैल्यू में अंतर है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि बार बार डाटा में आता भी है, रिपीटेड भी होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/12, अगर हम आपसे ये चीज पूछ ले कि 1/12 का क्या हो जाएगा, तो 8 सही 1/3% होगा। उसी तरह अगर हम आपसे ये चीज पूछ ले कि 1/13 का क्या हो जाएगा, तो देखिए 7 सही 9/13%। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि ये मार्कर को बेचे हम, ठीक है, अगर हम इस मार्कर को बेच रहे हैं तो 7 सही 9/13% का हमको लॉस हो रहा है। तो आपको पता होगा कि 7 सही 13/9% का जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन में, वो 1/13 होता है। तब आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, अगर नहीं पता रहेगा तो फिर नहीं बनने वाला, क्योंकि डाटा अब हार्ड करके पूछ रहा है एग्जाम में भाई। ठीक है, इसलिए आप इसको याद जरूर रखिएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 1/14, अब 1/14 का क्या हो जाएगा, तो 7 सही 1/7% होगा। ठीक है, 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 का क्या हो जाएगा, तो 6 सही 1/4% होगा। उसी तरह 1/17, 1/17 इंपॉर्टेंट है, 1/13 इंपॉर्टेंट है, 1/11 इंपॉर्टेंट है, 1/7 इंपॉर्टेंट है, 1/9 इंपॉर्टेंट है, 1/12 इंपॉर्टेंट है। ये सभी जिसमें हम घेरा लगाए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए 1/17, अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि हमने एक वस्तु को बेचा और 5 सही 15/17% में हमको हानि हो गया, तो आपको याद होना चाहिए कि 5 सही 15/17 का हानि का मतलब उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/17 का मान होगा। तो आप आसानी से हल कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/18, तो 1/18 का क्या हो जाएगा, 5 सही 5/9% होगा। उसी तरह 1/19 का क्या हो जाएगा, 5 सही 5/19% होगा। ठीक है, अब ये तो पता है 1/20 का क्या हो जाएगा, तो 5% हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू जो आपको याद करना है, क्यों जरूरी है मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।